सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद सभी को। मैं शान हिंदुस्तानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेजेस का प्रॉपर यूज। देखिए, इंग्लिश को बोलना जब हम सीखते हैं तो वहां पर नॉर्मली इंग्लिश को तो हम सीख जाते हैं, लेकिन वहीं पर इंग्लिश को अपडेट करने के लिए कुछ फ्रेजेस की जरूरत पड़ती है। आज कुछ ऐसे फ्रेजेस को हम लोग सीखने जा रहे हैं जो हमारी इंग्लिश को ना सिर्फ अपडेट करेंगी, हमारी इंग्लिश को इंप्रेसिव भी बनाएंगी। तो सबसे पहले फ्रेज है समथिंग और दी अदर्स। इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ तो। जैसे तुम कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग समथिंग और दी अदर्स। वह कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, ही इज हाइडिंग समथिंग और दी अदर्स। उसके पास कुछ ना कुछ तो है, he has something or the others। well, इसके बाद में सेकंड नंबर पे फ्रेज आती है someone or the others। someone or the others का मतलब होता है कोई ना कोई तो। कोई ना कोई तो मुझे वहां बुलाएगा, someone or the others will call me there। कोई ना कोई तो आ रहा है, someone or the others is coming। कोई ना कोई तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएगा, someone or the others will teach you English। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला एक और तीसरे नंबर फ्रेज है somewhere or the others। इसका मीनिंग होता है कहीं ना कहीं तो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं तो तुम मुझे मिलोगे, यू विल मीट मी समवेयर और दी अदर्स। कहीं ना कहीं तो वो रहता है, ही लिव्स समवेयर और दी अदर्स। वह कहीं ना कहीं तो जाएगा, ही विल गो समवेयर और दी अदर्स। फोर्थ नंबर की फ्रेज है समवन और दी अदर्स। इसका मीनिंग होता है कभी ना कभी तो। जैसे कभी ना कभी तो तुम मुझे मिलोगे, समवन और दी अदर्स यू विल मीट मी। कभी ना कभी तो वह यहां आएगा, ही विल कम हियर समवन और दी अदर्स। कभी ना कभी तो तुम उसे यहां बुलाओगे, you will call him someone or the others। देखो, फिफ्थ फ्रेज है sooner और later। यह भी someone or the other का ही रूप है। इसका मीनिंग भी कभी ना कभी तो होता है। जैसे कभी ना कभी तो वह यहां आएगा, he will come here sooner or later। तुम उसे कभी ना कभी तो मिलोगे, you will meet him sooner or later। ऐसे ही कभी ना कभी तो मेरे पास गाड़ी होगी, I'll have a car sooner or later। इस फ्रेज में आता है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। चोरों ने दिन दहाड़े चोरी कर ली, द थीफ कमिटेड थेफ्ट ब्रॉड डे लाइट। अपराधी ने दिन दहाड़े अपराध किया, द क्रिमिनल कमिटेड क्राइम ब्रॉड डे लाइट। एक लड़के ने अपने दोस्त को दिन दहाड़े गोली मार दी, अ बॉय शॉट हिज फ्रेंड ब्रॉड डे लाइट। डे इन एंड आउट। इसका मीनिंग होता है आए दिन। आए दिन हम ये खबरें सुनते रहते हैं, वी कीप ऑन लिसनिंग टू दीज काइंड्स ऑफ न्यूज डे इन एंड आउट। आए दिन वह यहां आता रहता है, ही कीप्स ऑन कमिंग हियर डे इन एंड आउट। आए दिन तुम रोते रहते हो,
यू कीप ऑन वीपिंग डे इन एंड आउट। इस तरह से हम लोगों ने 8 फ्रेजेस को सीखा। आई बिलीव ये 8 की 8 फ्रेजेस आप लोगों को कामगार साबित होगी और इन फ्रेजेस का इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में जरूर करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।